अगर आपका भी सपना है रेलवे में वर्दी पहनकर एक सरकारी नौकरी करने का, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आरपीएफ के बारे में ए टू जेड बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले सही और सटीक जॉब अपडेट लाता हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आरपीएफ क्या होता है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, कि इसमें आपको सैलरी कितना देगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। इस वीडियो में हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए ही हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरपीएफ क्या होता है। तो दोस्तों, आरपीएफ का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। इसका मुख्य काम भारतीय रेलवे की सुरक्षा करना होता है। आरपीएफ के जवान रेलवे स्टेशन, ट्रेनों, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, यात्रियों की मदद करना, अपराध रोकना, चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करना, रेलवे परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। अगर आसान भाषा में समझे तो रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही आरपीएफ के अंदर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी हमको कितना मिलेगी। तो देखिए, आरपीएफ जो कांस्टेबल होता है, बेसिक पे लगभग इसका 21,700 है। उसके बाद इसमें भत्ते जोड़ने के बाद इन हैंड सैलरी लगभग 35,000 से 42,000 तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई की। इसमें देखिए, बेसिक पे आपका लगभग 45,400 होता है। उसके बाद इसमें भत्ते के साथ साथ इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 से 60,000 या पोस्टिंग के अनुसार उससे अधिक भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल और अन्य सरकारी सुविधा भी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए, जो कांस्टेबल है, जो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा की। तो देखिए, कांस्टेबल के लिए 18 से 28 वर्ष रखी गई है, वहीं पर एसआई के लिए 20 से 28 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार इसमें आयु में आपको छूट भी मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवेदन शुल्क की। तो देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका आवेदन फी जो है वो 500 रहने वाला है। वहीं पर अगर आप महिला यानी फीमेल कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो आपका जो ऑनलाइन फी है वो 250 लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, जो आरपीएफ भर्ती है, वो जो भर्ती कराती है, वो 5 तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। जो पहला आपका होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो भी सीबीटी मोड में। आपका जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, उस टाइप का आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरा जो है फिजिकल एग्जाम, अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल होगा। तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और चौथा जो है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, और पांचवा मेरिट लिस्ट। पांचवा नंबर में जो है वो पांचवा नंबर में जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, समझो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, और इसमें हर चरण को पास करना अनिवार्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, सीबीटी में कुल 120 प्रश्न 120 अंक के होते हैं, और इसमें जो आपका टाइम है वो 90 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है मैथ, जिससे आपका 35 प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है रीजनिंग, इसमें भी 35 प्रश्न से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा है
जीके जीएस, और इससे आपका 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू है, इसलिए बिना सोचे समझे उत्तर नहीं देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका तैयारी हमें कैसे करना है। तो देखिए, जो हमें तैयारी का है, हमें रोज गणित बनाना चाहिए। अगर आप गणित और रीजनिंग अगर आपका मजबूत है तो फिर आप आरपीएफ की नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो गणित और रीजनिंग में लगता है। और अगर आपका गणित और रीजनिंग मजबूत है तो सबसे ज़्यादा नंबर भी हमें इसी में मिलता है, क्योंकि जीके तो मतलब उतना पढ़ना मुश्किल है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा रीजनिंग और जो मैथ है उस पर फोकस करो, ये दोनों को मजबूत करो। उसके बाद जीके पर भी फोकस करो और हर सप्ताह मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आरपीएफ 2026 का फॉर्म कब से शुरू होने वाला है। तो देखिए, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस तारीख को इसका फॉर्म भराया जाएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इसका वैकेंसी 2026 में जरूर आएगा, क्योंकि 2025 में इसका वैकेंसी नहीं आया था, इसलिए 2026 में आने की पूरी संभावना है। इसलिए अगर आप आरपीएफ की नौकरी पाना चाहते हो तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही मतलब रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएफ का आएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। सबसे पहले सही अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर ज्वाइन हो जाना। बाकी मेरे दोस्त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अलग मूड और एक नई जॉब अपडेट के साथ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।